दुनिया में एक ऐसा अनऑफिशियल मल्टी बिलियन डॉलर क्लब है जो यह तय करता है कि आधुनिक दुनिया कैसे चलेगी, और तुर्की ने इस क्लब के बंद दरवाजों को तोड़कर अपनी जगह बना ली है। दशकों तक हाई स्पीड रेल क्लब की गेस्ट लिस्ट सिर्फ चुनिंदा मुल्कों तक ही महदूद थी। अगर आपको एक ऐसी ट्रेन चाहिए थी जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सके, तो आपको फ्रांस, जर्मनी या जापान को एक मोटी रकम का चेक सौंपना पड़ता था। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन अब खेल बदल चुका है। जून 2026, साकारिया के एक टेस्ट ट्रैक पर 8 कार की एक ब्रांड न्यू एल्यूमिनियम बुलेट ट्रेन तेजी से दौड़ रही है। यह ट्रेन 240 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को टच करती है और सभी की एक्सपेक्टेशंस को चकनाचूर कर देती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? यह ट्रेन कहीं से इंपोर्ट नहीं की गई थी। इसे पूरी तरह से तुर्की के अंदर ही डिजाइन, इंजीनियर और बिल्ड किया गया है। पहले तुर्की की रेल मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग रीजनल हब्स में बिखरी हुई थी, जो ज्यादातर विदेशी डिजाइन्स को असेंबल करने का काम करती थी। फिर सरकार ने एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया और उन सबको मिलाकर एक सिंगल स्टेट बैक्ड हैवीवेट बना दिया, तुरासाश। विदेशी देशों से सिर्फ पार्ट्स खरीदने के बजाय उन्होंने घरेलू डिफेंस और टेक जायंट्स जैसे एसेलसान के साथ पार्टनरशिप की, ताकि ट्रेन का दिमाग यानी ट्रैक्शन सिस्टम और डिजिटल कंट्रोल मॉनिटर्स लोकल लेवल पर ही डेवलप किया जा सके। राइट नाउ साकारिया प्रांत में एक 18,000 स्क्वायर मीटर का मेगा प्लांट इकोसिस्टम कंप्लीशन के करीब है। फंडिंग सर्च के सपोर्ट से यह फैक्ट्री हर एक साल पार हाई स्पीड ट्रेन सेट्स तैयार करने के लिए बनाई गई है। मकसद सिर्फ कुछ दिखावे के प्रोटोटाइप्स बनाना नहीं है, ट्रेनों का एक पूरा फ्लीट तैयार कर रहा है। कुछ ही सालों के अंदर तुर्की के इस मैसिव इंटरसिटी नेटवर्क पर दौड़ने वाली लगभग आधी बुलेट ट्रेनें पूरी तरह से होम ग्रोन होंगी। लेकिन कहानी यहीं पर सबसे ज्यादा डिसरप्टिव हो जाती है। तुर्की सिर्फ अपनी खुद की ट्रांजिट जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेनें नहीं बना रहा है। वे जानबूझकर इन ट्रेन सेट्स को इस तरह इंजीनियर कर रहे हैं ताकि ये सख्त यूरोपियन TSI टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फॉर इंटरऑपरेबिलिटी रेगुलेशंस को पूरी तरह फॉलो कर सकें। ट्रांसलेशन, वे सीधे एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे टर्किश मैन्युफैक्चरर्स ने यूरोपियन शहरों में कमर्शियल ट्रांजिट बसों के इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अब वे ग्लोबल रेल मार्केट पर निशाना साध रहे हैं। वे